नमस्ते, न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं रेहान AI रिपोर्टर। आरोपी अब्दुल रशीद है कई मामलों में फरार, कई मामलों में जारी हो चुके हैं वारंट। इंदौर शहर में अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना पलासिया ने सूने घरों में चोरी करने वाले भारत के कुख्यात बदमाश चोर को पकड़कर चोरी के सोने चांदी के आभूषण व दोपहिया वाहन बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। क्षेत्र में सूने घरों में चोरी, वाहन चोरी व संपत्ति संबंधी अपराधों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त जोन 03 श्री राजेश व्यास व अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 03 श्री रामस्नेही मिश्रा द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त श्री तुषार सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पलासिया निरीक्षक सुरेंद्र सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में विशेष कार्य योजना बनाकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्र में सूने घरों में चोरी, वाहन चोरी के प्रकरण में सोने चांदी के आभूषण चोर बदमाश की धरपकड़ एवं बरामदगी हेतु थाना प्रभारी पलासिया निरीक्षक श्री सुरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में 04 टीमों का गठन कर योजनाबद्ध तरीके से लगाया। टीमों द्वारा चोरी के स्थान व आने जाने वाले रास्तों के 800 CCTV फुटेज अलग अलग एंगल से निकालकर मिलान किए तथा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मुखबिर लगाए गए, जिससे आरोपी की पहचान कर मुखबिर सूचना के आधार पर संदिग्ध आरोपी 01 अब्दुल रशीद को पकड़कर उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो उनके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया। सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी के विरुद्ध थाना पलासिया क्षेत्र में पूर्व के 4 अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया एवं शहर इंदौर अन्य थाने के दर्जन अपराध घटित करना पाया गया। विस्तृत आपराधिक रिकॉर्ड पता करते अभी तक आरोपी करबीन 60+ अपराध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के लगभग सभी जिलों में होना पाया गया एवं शेष 40+ आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश इंदौर संभाग क्राइम ब्यूरो चीफ संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आता तो इसका इंदौर आने का उद्देश्य क्या है? इंदौर आने का उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि ये इसकी यहाँ पे, चूंकि ये रहने वाला यहाँ पर यही का रहने वाला है और यहाँ पे इसके परिवारजन, इसकी बहन वगैरह रहती है, वहीं पर रहा था ये परिवार बहनों के साथ में। और साथ ही इसको SIR का मैं इसको अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम भी ऐड करवाना था। इसकी उम्र क्या थी और क्या कुछ इस पे कितने अपराध दर्ज है? हाँ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, जैसे मैं अभी हम लोग को लिस्ट भी दे रहे हैं पूरे अपराधों की। मोर देन 100 इसके अपराध है। हमारे अलग अलग पुलिस स्टेशन और उससे हम लोग इसके अपराध निकाल रहे हैं। अभी तक हम लोग इसके 61 अपराध हम लोग निकाल चुके हैं। पर जो हमारी बात हुई है अकोला के SP से भी और जो वहाँ के थाना प्रभारियों से भी, तो बताया गया है कि इसके बहुत सारे अपराध और भी है जो शायद इस सूची में नहीं है। तो काफी मतलब बड़ा अपराधी है और निश्चित तौर पर एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। क्या और क्या पूरी जानकारी? दिनांक 3 दिसंबर 2025 को गीतानगर थाना पलासिया में एक जो अपार्टमेंट था, वहां पर दिन के समय पर एक नकबजनी हुई थी। नकबजनी चूंकि दिन के समय पे हुई थी और एक अपार्टमेंट में हुई थी तो काफी गंभीर थी। जो फ्लैट ओनर थे वो उस घर में जो एक दंपत्ति रहते थे वो अपने काम से गए हुए थे, बच्चा भी पढ़ने गया हुआ था। और उसके बाद में जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को तो हमारे थाना प्रभारी ACP ये लोग सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। हमारी जो डॉग स्क्वाड है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट यूनिट होती है और FSL यूनिट, ये सब भी पहुंची। पूरे घटनास्थल को हमने सिक्योर करवाया। बाद में जो भी एविडेंस मिले थे वहां पे कुछ हमें फिंगरप्रिंट्स भी मिले थे और चूंकि घटना थी उसमें काफी जेवरात वगैरह चोरी होना फ्लैट ओनर ने बताया। बाद में चूंकि घटना बहुत गंभीर थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा 4 टीमों का इसमें बनाई गई। चारों टीमों का
जो अलग अलग दायित्व दिया गया। एक टीम जो थी वो जो क्षेत्र के बदमाश थे उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, दूसरी टीम जो थी वो टेक्निकल सर्वेलेंस में थी, थर्ड टीम जो थी वो सीसीटीवी फुटेज का काम कर रही थी, और चौथी टीम भी जो एक दबिश पार्टी के रूप में हमने रखी थी। ये चारों टीमों ने बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो पता रसी किया। इस पूरे अभियान में ना सिर्फ टेक्निकल ही बहुत सारी चीजों को हमने खंगाला, साथ ही जो सीसीटीवी थे, मोर देन हमने 500 सीसीटीवीज को इसमें देखा, और ये सब देखने के बाद में हम एक जो हमारी सूत्र थे उसके हिसाब से हमें जो व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली वो था अब्दुल रशीद उर्फ तलवार सिंह, पिता अब्दुल हमीद, और ये मूलतः ये जो व्यक्ति इंदौर का ही रहने वाला है, लेकिन ये पिछले कुछ सालों से, मतलब टू बी प्रिसाइज 2006 के बाद में ये अकोला महाराष्ट्र में जाके रहने लगा था। इसके पूरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलाकर मोर देन 100 अपराधों में संलग्न रहा है। इसके ऊपर न सिर्फ चोरी नकबजनी के अपराध बल्कि हत्या के प्रयास जैसे अपराध भी इसके द्वारा किए गए हैं। महाराष्ट्र पुलिस से हम लोग लगातार संपर्क में है, अलग अलग जो जिले हैं वहां के एसपी से बात हुई है, और उनके द्वारा बताया गया है कि ये व्यक्ति जो है ये काफी शातिर किस्म का नकबजन और बदमाश है, और महाराष्ट्र पुलिस ना सिर्फ अपराधों में बल्कि कई वारंट्स भी इसके अगेंस्ट में अलग अलग न्यायालयों द्वारा जारी हुए हैं, उसमें भी इसकी तलाश थी। ये जो व्यक्ति है इसके पास से जब हमने इसको पकड़ा, हमारी जो दबिश पार्टी थी वो बहुत ही सही तरीके से गई, और इसको जब पकड़ा और जब पूछताछ हुई तो ये चूंकि नशे का बहुत बड़ा आदी है, ये हर तरह के नशे करता है, शराब का, ड्रग्स का, इस तरह के नशे में था ये। फिर इससे बहुत गहरी पूछताछ हुई, और इसके द्वारा जो भी सामान था, जो भी पूरे जैसा आप देख रहे हैं चोरी में गया हुआ पूरा सामान पुलिस ने इसके पास से बरामद किया। एक चोरी की मोटरसाइकिल, ये जब घटना दिनांक को ये तिलक नगर क्षेत्र में घूम रहा था, वहां पर देखा कि गाड़ी खड़ी हुई है, उसने उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, और उसी गाड़ी से ये जो अपार्टमेंट था वहां तक पहुंचा, और वहां पर ये सीधे अपार्टमेंट में घुसा और देखा कि इसमें ताला बंद है, और उसने उसको तोड़ा और चुपचाप जाकर उसने सामान लेके बाहर निकल गया। वो गाड़ी की FIR भी थाना तिलक नगर में है, जिस गाड़ी से वो वारदात करने आया था। एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है इस पूरी घटनाक्रम का कि ये व्यक्ति मूलतः इंदौर का रहने वाला है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2006 में ये जब यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे मामले कायम हो गए तो उसके बचने के लिए ये अकोला जाके रहने लगा था। अकोला में इसने एक महिला से इसने शादी की और वहीं पर बस गया। वहां पर इसके द्वारा